कैच ने, ठीक है, 3 बॉलों पे 18 रन बन जाना, ये एक अलग से चीज़ है। आफरीदी डिसअपॉइंटेड होंगे, तो मेन बॉलर हमारा था, लेकिन मैं ओवरऑल ये कहूँगा कि अफसोस तो जितना भी कहें उतना कम है कि, लेकिन मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि जी पाकिस्तान थ्रू आउट है ना क्रिकेट बहुत अच्छी खेला, वेल डन पाकिस्तान, क्योंकि जी जिस तरह की क्रिकेट खेला है। और मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला होगा, पहले मैच से लेके आज तक पाकिस्तान फेवरेट रहा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कप जीतने की नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी किस्मत में वर्ल्ड कप नहीं था तो हम हार गए। लेकिन ओवरऑल ये कि जी हमारे सारे लड़कों ने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, अप्रिशिएट करना चाहिए। आज मेरा मतलब है कि जी परफॉर्मेंस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि आज इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि ओवरऑल पाकिस्तान ने ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हम सेलिब्रेट यकीनन करेंगे कि सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन वो क्रिटिकल एनालिसिस भी करना जरूरी है कि कहां पे आज गलती हुई, कहां पे बेहतरी हो सकती थी, क्योंकि 15वें 16वें ओवर तक शोएब भाई आप तो बड़े पुरुम्मीद थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया है, कोई चांस ही नहीं है पाकिस्तान के हारने का। आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टर दैट? देखिए विकेट बहुत आसान हो चुका था यहाँ पे, आप 20 रन शॉर्ट थे, आपको ये पता ही है ना। और मैं समझ सकता था कि, मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से पकड़ सकता है और पकड़ना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली शहजाद वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया है वेड, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो और आप ये भी नहीं कह सकते यार कि वो खेलने नहीं आए थे, वो खेलने आए थे। मैथ्यू वेड ने जिस तरह रन्स बना दिए यार, वो बड़ा एक अमेजिंग खेल गया है, इट्स अनबिलीवेबल। बट लेट मी टेल यू राइट नाउ, वेट, ये डेकेड से टीम नहीं आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। इन बच्चों ने जो पाकिस्तान टीम जो खेल रही है, इन्होंने हमें पहली दफ़ा उम्मीद दी इस वर्ल्ड कप में कि हम आपको वर्ल्ड कप जिता के दे सकते हैं। ये वो है टीम जिसने हमें प्राउड मोमेंट्स दिए इस पूरे टूर्नामेंट में। हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए, हमें इन पे नाज होना चाहिए। न्यूजीलैंड छोड़ के चली गई, जब ये टूर्नामेंट में गए लोगों ने कहा जी बड़ी फजूल टीम है जी, इनको तो लिखना नहीं चाहिए कहीं पे, ये तो ऐसे ही हैं, फौरन बाहर हो जाएंगे। लेकिन these kids went out there to play a smart cricket and well played cricket, but unfortunately the better team who had a better nerve who won the game. So but ये भी देखो कि इतनी लंबी हमारी हिस्ट्री है 20 साल की, जिसमें हमारी क्रिकेट स्ट्रगल की है, लेकिन यार अल्टीमेटली पाकिस्तान लुक टू बी अ फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट, और ये सारी इनकी मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है। टेक नो क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। लेकिन शोएब भाई इस मैच के एनालिसिस पे अगर आए तो आपके आखिर में 5 ओवर में कहां पे गलती हुई? शाहीन ने जो बॉलिंग की, आपको लगता है कोई मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, ज्यादा इनटू द पिच करवाते फुल लेंथ की जगह? और इसी तरीके से हसन अली वंस अगेन उन्होंने काफी रन दिया, 4 ओवर में 44। यार ऑब्वियसली हसन अली हैव एन ऑफ डे, ही हैज एन ऑफ टूर्नामेंट, और अनफॉर्चुनेटली उससे बॉलिंग नहीं हो सकी, बट ही इज़ अ गुड इनफ फास्ट बॉलर्स। और बेचारे से दिन आते हैं यार, मुझे भी मार पड़ी है, मुझे भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मुझे भी 28 रन पड़ गए थे यार, और बट वी स्टिल क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, और सेमीफाइनल्स उस पर भी हम हारे हैं। बट मुझे बार बार डर लग रहा था कि रिपीट ना हो जाए 99। मैंने आपसे शहजाद कहा था ना जी कि 99 रिपीट नहीं होना चाहिए, सो वो अनफॉर्चुनेट रिपीट हो गया। बट यार शहजाद, बट यू मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया, मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया। कितने कंपोज हैं ना, वो कोई डर रहे थे ना। मैथ्यू वेड जब उसने पहला छक्का मारा शुरू किया, उसने पहले छक्के से, ना वो डर रहा है, ना वो इधर उधर जा रहा है, ना कोई वो अननेसेसरी रन्स ले रहे हैं। वेरी कंपोज्ड, वेरी काम, और ये इनके रिफ्लेक्शन है सिस्टम का। इनकी जो बेस इतनी तगड़ी हुई होती है ना, वो बेस वो बार बार शहजाद क्यों कहता है, हमारी बेस ही नहीं बन पा रही ना 20 साल से। हमारे बच्चे कभी एक दुबई में खेल रहा है, कभी न्यूजीलैंड में कोई टीम आ रही है। बड़ी क्रूशियल बात है शोएब भाई, मैं इससे वापस भी आता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो की मोमेंट्स होता है उस पे बड़ा अच्छा खेलता है, स्ट्रॉन्ग खेलता है, इसलिए उनका हर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में रिकॉर्ड इतना अच्छा है। जिस तरह मैं नर्वस था, इस स्टूडियो में एक और शख्स है, वो कह रहे थे कि अगर मैं बॉलिंग करा रहा होता तो शायद इतना नर्वस नहीं था जितना मैं मैच देखते था। बहुत ही मायूस है सुहेल तनवीर। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, हम सबको हुई, पूरी नेशन को हुई, बट ऑब्वियसली क्रेडिट पाकिस्तान टीम को देना चाहिए जो ड्यू है। यस, एक बुरा दिन आ सकता है आप पे, वो आ गया अनफॉर्चुनेटली, वो सेमीफाइनल में आ गया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, अच्छा टूर्नामेंट रहा,
कहीं पे नहीं लग रहा था कि हम शायद हारेंगे। और अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलते हुए फेवरेट था, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट ऑब्वियसली एज आई सेड के वी हैड अ टफ डे, बैड डे। नर्व्स की बात हमने की थी कि जो नर्व्स को कंट्रोल करेगा वही जीतेगा। हमें से हर कोई इस बात पे मुत्तफिक था कि सेकंड लास्ट ओवर शाहीन को ही करवाना चाहिए क्योंकि की बॉलर है आपका, इंजी भाई के अलावा हम सब यही सोच रहे थे। आपके ख्याल में बुरी बॉलिंग भी इस ओवर में देखिए, हम थ्रू आउट वही बात करते रहे कि इनटू द पिच बॉलिंग, आप जितने भी हमको छक्के लगे या उनको छक्के लगे आप सारे उठा के देखेंगे तो आगे बॉलें जो हुई हैं। आज वाला पिच ऐसा था कि जो जोर से ला के पटक रहा था, वो चाहे तेज़ बाउंसर था या स्लो बाउंसर, जितने हमने किए जितने उन्होंने किए वो मुश्किल थे। तो थोड़ा सा आपको जब एक अदद शॉट लगता है ना, कल मैं फिर वही बात कहूँगा कि जॉर्डन को एक शॉट लगा, उसके बाद वो आपका जो है ना बिल्कुल ही तितर बितर हो जाते हैं आप ऐसे बॉलर। मैं भी खुद कई बार हुआ हूँ, मैं हसन को क्यों कहूँ, मैं खुद बड़ी दफ़ा हुआ हूँ और बड़े क्रूशल मैचेस में हुआ हूँ। तो हो जाता है ऐसे में आपके जो साथी प्लेयर होते हैं, कैप्टन हो गया या जो आपके राइट लेफ्ट फील्डर होते हैं ना, उनका रोल होता है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजी भाई का, क्योंकि हम सब कह रहे हैं कि वो क्रिकेट वो कैच हो जाता तो ऑब्वियसली मैच पाकिस्तान के हक में काफी हद तक आ जाता, लेकिन कैच ना होने के बाद भी 3 बॉल पे 3 छक्के शाहीन शाफी को पढ़ना बड़ी बात है। उसने तीनों बहुत अच्छा खेला, इसमें तो कोई शक नहीं। उसने स्लो वन किया, वो भी आगे फेंक दिया, जो दोनों यॉर्कर करने गया, जो उसने लैप शॉट मारे, एक फुल टॉस हो गया, एक मुंह में गिर गया, पीछे बॉल नहीं किया उन्होंने। हाँ, वो पिच को यूटिलाइज नहीं किया, जो कि इससे पहले वो बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्होंने 3 ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए हुए थे और उन 3 ओवर की वजह से हम सारे बोल रहे थे कि यार इधर आपका जो डे का बेस्ट बॉलर है ना, आप उसी को ओवर कराएं ताकि आखिरी ओवर तक हमें 12-13 रन दे दें तो लास्ट ओवर तक मैच चला जाए। और मुझ में बड़ी बात यह कि स्टोइनिस और वेड और मैक्सवेल इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर ही स्कोर कर रहा था। तो क्रूशल मैच में आके बैटिंग आना और फिर इस तरीके से स्कोर करना, हम तो पिछले 6 ओवर से उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक और विकेट मिल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो विकेट का मौका दिया नहीं। आखिरी ओवर में दिया लेकिन वो कैच छूट गया। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को, दे प्लेड वेल, वेरी वेल। उन्होंने ब्रेव बैटिंग की है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं। और अदर हैंड जब सारे हमारे कलीग सारे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि अब वो एक यूनिट लगने लग गया है। अब आई होप ये कंटिन्यू करे, ये ब्रांड को कंटिन्यू रखेंगे तो हम इनका हमारा दिल जीतते रहेंगे। ये वर्ल्ड कप जीतना ना जीतना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज अच्छी, एवरीथिंग। अब ये जो क्रूशल सिचुएशंस होती है ना, क्रूशल मोमेंट्स होते हैं, वही टीमें जीतती हैं जो उस मोमेंट को निकल जाती हैं। अब डेविड वॉर्नर की आप स्टैट्स देखें, आप देखें उसका स्ट्राइक रेट कितना है, अब आई थिंक 163। उसका मैथ्यू वेड का देखें आप कितना है, 200 कुछ। अब इसको 2 चीज़ें आप शहजाद हमें देखने वाली चीज़ें हैं, दोनों फॉरेनर टीम्स फाइनल में पहुंची हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वाई? कंडीशन सूट्स अस, कंडीशन एशियंस को सूट करती हैं। हमारी टीम के स्वाद तो 3 टीमें तो क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल जी। ये करती है, डिक्टेट करती है कि ये बाहर से आते हैं, IPL PSL खेलते हैं, यहाँ की पिचेस को, यहाँ की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक दफा भी पहले भी दोनों टीम्स के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। दोनों के पास लेग स्पिनर है, इनके पास क्या है, जैम्पा और उनके पास सोदी कन्वेंशनल लेग स्पिनर नहीं। वो सऊदी और ये जैम्पा तो चलो लेग स्पिनर है ना, दे हैव अ वेरिएशन, बट द एंड ऑफ द डे उनको इस पिचों के ऊपर खेलना आ गया है। पता है यहाँ पे उनको हिट्टे मारने का तरीका आ गया, पहले नहीं आता था। अब वो क्या करते हैं कि 1-2 ओवर में ना वो लूट लेते हैं गेम को। उनको पता है कि 1 ओवर 22 का पड़ता है, 19 का पड़ता है, तो आप मैच जीत जाते हैं। सो सिनारियो जो जितना भी क्रिएट हुआ ना, ये पाकिस्तान को, हमारी जितनी भी एशियन टीम है, इनको एक चीज़ की ज़रूरत है। आई एम श्योर 100% ये कैन इम्प्रूव, दे कैन इम्प्रूव, स्टिल दे कैन। पावर हिटिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर बिग ओवर, दैट ओवर शुड बी 20 and 19 ओवर्स। 19-20 का ओवर जाना चाहिए, फिर वो 8-10 का नहीं जाना चाहिए। ये बहुत करते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसमें जरा बात भी करते हैं, थोड़ा स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन भी करते हैं। बट एक तो ये रैम्बो राजा हमारे शो पे बैठे हुए, एक असली रमीज राजा भी, उनका ट्वीट पढ़ूं मैं पहले पढ़े, लेकिन ये इतना फनी नहीं था। रैम्बो को वापस लें प्लीज। तो रमीज राजा साहब ने ट्वीट किया, यू हैव यूनाइटेड द लैंड ट्रूली एंड यू हैव रिफ्रेश्ड इट्स परफॉर्मेंस, इट्स मूड विद प्रॉमिस। We thank you and we are proud of you the way you fought. Well done boys। तो यकीनन well done boys। अब मैं आता हूँ आपसे कमेंट लेता हूँ, लेकिन सिकू भाई आप बड़ा पेपर लेके कुछ हिसाब किताब कर रही है, किसको खत लिखा जा रहा है? इसको खत नहीं लिख रहा मैं। जो क्या एनालिसिस नहीं, देखें, सबसे पहले तो मैं टीम को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा खेली इस पूरे वर्ल्ड कप में। जो पोस्टमार्टम होगा वो 2 दिन के बाद होगा ताकि सब रिलैक्स हो जाए। इसमें बहुत से फॉल्ट्स हैं अभी हमारी टीम में। लोग कह रहे हैं कि जी खड़ी हो गई टीम में, नहीं, बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स हैं। ठीक है, वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। आज आप बता दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपने तारीफ की, हम सब ने तारीफ की, वो तो है, लेकिन